और बीपीएससी परीक्षार्थियों के पक्ष में अनशन कर रहे प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां उन पर एफआईआर दर्ज कर पटना पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षार्थियों के समर्थन में आए सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मुश्किल में घिरे प्रशांत किशोर। बीपीएससी मामले पर कार्रवाई जारी। पीके के खिलाफ एक्शन की तैयारी। पीके और पप्पू में तनाव भारी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना पुलिस ने एक्शन की तैयारी कर ली है। दरअसल बीपीएससी परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जिसके बाद पटना पुलिस ने पीके के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें वहां से हटने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। प्रशासन की माने तो पीके बिना इजाजत धरने पर बैठे हैं। अगर उन्हें धरना देना है तो जगह चिन्हित की गई है गर्दनी बाग में, वहां जाकर धरना दे, नहीं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पटना हाईकोर्ट का है जजमेंट है, उसमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिया गया और जिलाधिकारी महोदय का भी आदेश रहता है। ये इसमें परमिशन आदेश रहता है, इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो अनलॉफुल एक तरह से है। अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे विधि सम्मत कार्रवाई। नोटिस सर्व कर दिया गया है। दूसरी तरफ पीके ने छात्रों के समर्थन में मांगे माने जाने के लिए नीतीश सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद सांसद पप्पू यादव ने पीके पर गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव ने पीके को फ्रॉड पीके बुलाकर गुंडा तक कह दिया, तो वहीं प्रशांत किशोर ने पप्पू को लेकर कहा कि वो फ्रीलांसर हैं और कभी मदद के लिए मेरे दरवाजे पर गिड़गिड़ाने आते थे। आप जब खुद कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे ही नहीं, और 14 दिनों तक आप कहाँ थे? गायब थे, कोई मतलब नहीं था, आपकी कोई चर्चा नहीं थी। 14 दिनों के बाद आप पैसे के माध्यम से एंट्री करते हैं, एक जगह जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं था तब लाठीचार्ज हुआ। वीडियो वायरल है कि ये था, उसके सामने लाठीचार्ज हुआ। तो नटवर लाल और बहुरूपिया आप इनको नहीं कहेंगे, ठग नहीं कहेंगे, इनको ब्लैकमेलर नहीं कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के यहाँ, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, न दल न विचारधारा न प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिया। दरअसल बिहार की राजनीति में फिलहाल बीपीएससी परीक्षार्थियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ प्रशांत किशोर तो दूसरी तरफ पप्पू यादव इन छात्रों के हिमायती बन रहे हैं। जहां पीके धरने पर बैठे हैं, तो वहीं पप्पू यादव ने आज छात्रों के समर्थन में बिहार बंद बुलाया है। इन सब के बीच पटना पुलिस भी एक्शन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एचआई का मतलब बिजनेसमैन हिंदू हो और एचआई का मतलब यूनिटी में हिंदू हो, हिंदू एक हो। पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया सामने। कहा, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम से हो सकता है। मुझे विश्वास है जो कुछ भी हमने गंवाया है वो हम जल्दी हासिल करेंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान। कहा, अमित शाह चाहते हैं कश्मीर में फिर सिविल वॉर हो जाए। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया सामने। कहा, दिल्ली में अवैध मतदाता दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दलित बहनों को अंधेरे में रखकर उनसे साइन कराए जाते हैं और फिर उनके साइन का दुरुपयोग करके ये आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों के वोट कटवाने की साजिश कर रही है जो दिल्ली के प्रतिष्ठित चेहरे हैं। कांग्रेस सरकार ने बस यात्रियों को दिया झटका। 15% बढ़ाया किराया। 5 जनवरी से लागू हो जाएगा बढ़ा हुआ किराया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीएसएफ के पूर्व आईजी पीएन शर्मा का बयान आया सामने। सीमा सुरक्षा बल को घुसपैठ का जिम्मेदार बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ये कहना कि सीमा सुरक्षा बल वहां पर होने वाले इन्फिल्ट्रेशन और एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए जिम्मेदार है, यह बहुत
दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। प्रयागराज में कुंभ के अखाड़ों की भव्य पेशवाई, महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। प्रयागराज कुंभ को भव्य बनाने के लिए प्रशासन कर रहा नई पहल, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बनाया गया सेल्फी पॉइंट। प्रयागराज कुंभ में सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में कराया जा रहा फायर मॉक ड्रिल। हिंदू धर्मगुरु जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज का कुंभ की तैयारियों पर बयान आया सामने, कहा सीएम योगी ने अच्छी व्यवस्था कराई है, मुख्यमंत्री को मेरा आशीर्वाद। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है। तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में बहुत फर्क है और अच्छी व्यवस्था की है, मेरा आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी। निर्वाणी अखाड़े के महासचिव महंत राजू दास रिपब्लिक भारत पर उन्होंने कहा, गाय मांस खाने वाले को अखिलेश ने बनाया था मेला प्रभारी, योगी आदित्यनाथ को अच्छे आयोजन के लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव जी इतना फ्रस्ट्रेट हो गए इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर कि उनका दिमाग खराब हो गया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो किसको उन्होंने प्रभारी मंत्री बनाया था? जो गाय मांस खाने वाला, संतों से प्यार नहीं करने वाला, उसको उन्होंने प्रभारी बना के रखा था। अब योगी जी अच्छे तरीके से काम करें, इसके नाते फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में दिख रहा साधु संतों का अनोखा अंदाज, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल के साथ बाबा ने नृत्य किया। भारतीय सेना की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, रिहायशी में प्रेशर कुकर से आईडी बरामद, आईडी के अंदर रखा गया था 1.5 किलोग्राम हाई पावर विस्फोटक। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर रुद्राभिषेक और हवन पूजन करते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने वालों की पहचान कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का अधिकारियों को आदेश सामने आया है, कहा उनके दौरे के दौरान कोई हार, माला, फूल के बुके लेकर के नहीं आएगा, गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा भी बंद हो। उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के बंपर तबादले, 46 आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर, आईएएस संजय प्रसाद फिर बने गृह सचिव, दीपक कुमार एएससीएस बेसिक शिक्षा बनाए गए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जोरों पर, कर्तव्य पथ से रिहर्सल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में मिले काले हिरण का शव, लोहे के वायर में फंसा था शव, करंट लगने से मौत की आशंका। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने पर पेशेवर मुक्केबाज दीतू गंगास ने जानकारी दी है, कहा है मैं अपने माता पिता और कोच को हमेशा मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे कोच का और मेरे पेरेंट्स का मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा अभी अर्जुन अवार्ड से, और मैं जो आगे तैयारी कर रही हूँ तो उसमें भी मुझे हेल्प मिलेगी। कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा ने मनु भाकर को और अन्य खिलाड़ियों को खेल रत्न मिलने पर बधाई दी है, कहा हरियाणा के लिए गौरव का विषय है, हरियाणा की बेटी ने हरियाणा का नाम ऊंचा किया। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलने पर बोले शतरंज चैंपियन गुकेश, मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के जलगांव में दो समूहों के बीच झड़प, मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में पेट्रोल पंप पर चाकू दिखाकर मारपीट की गई, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। मुंबई पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया, मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे, फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बनाकर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश